हेलो गाइस, आज हम राजस्थान भूगोल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही हम तेज गति से अध्ययन करेंगे क्योंकि राजस्थान के ऐसे प्रश्न जो कि हर एग्जाम में सकते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 5,920 किलोमीटर है। इसके बारे में 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। यानी राजस्थान का अंतिम जो जिला बना था, 33वां जो जिला बना था, वो प्रतापगढ़ जिला था। इसके अलावा राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि कर्क रेखा की लंबाई आपको पता है कि राजस्थान के दक्षिण बांसवाड़ा जिले से गुजरने वाली कर्क रेखा, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान में। मालवा के पठार के विस्तार से असंबद्ध है, यानी मालवा का पठार का विस्तार नहीं है। ऊपर माल आड़ूती का पठार और दक्कन लावा का पठार, विंध्य कंगार का पठार। तो विंध्य कंगार जो है वो इस मालवा के पठार से संबंध नहीं रखता है। नेड दलदल का विस्तार जालोर जिले में है। नेड दलदल, ध्यान रखिएगा। सभी मरुस्थलीय जिले कितने संभागों में विभक्त हैं। तो राजस्थान के जितने भी जो, ये इस सवाल के कहने का मतलब ये हुआ कि सभी मरुस्थलीय जिले जो हैं वो संभाग में विस्तृत है, लगभग 4 संभाग में। जैसे आप देख सकते हो, अधिकांश जिले जोधपुर संभाग में आ गए, कुछ बीकानेर में, कुछ जयपुर जैसे सूरू शिखर वाले जयपुर संभाग में आ गए, कुछ उदयपुर संभाग में आ गए। तो इस प्रकार 4 संभाग में इसका मरुस्थल का विस्तार है। और राजस्थान का मध्यवर्ती जो विखंडित जिला है वो अजमेर है, सबको पता होगा। नेक्स्ट सवाल जो है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। साथियों, ये सवाल जो हैं ये कहीं न कहीं परीक्षा में छपे हुए सवाल हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में भी ये छप सकते हैं। ठीक है, 100%। नेट दलदल का विस्तार किसका विस्तार है। तो आपको पता है कि कच्छ के रण में ही इसका विस्तार रहता है, जो कि जालोर से टच है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी, आपको पता है कि राजस्थान की कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है। यदि राजस्थान के मैप को देखा जाए तो सबसे नॉर्थ में जो जिला है वो गंगानगर है। तो गंगानगर का जो है सूर्य सर्वाधिक तिरछी रेखा पर चमकता है। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं, राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले लगाते हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। और मरुत्रिकोण में कौन से जिले आते हैं। जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, क्योंकि इसमें बाड़मेर मत कर देना। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम के वर्षाई क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर के पूर्व में बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा, उसके बाद उदयपुर, फिर नागौर आएगा। तो आपको नागौर इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2, 4, 3 होगा। और निम्नलिखित में कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है। जलवायु को प्रभावित नहीं करने वाला कारकों में जैसे कि तापमान प्रभावित तथा वायुदाब भी आर्द्रता। देखो, जलवायु को उच्चावच से संबंध नहीं रखता। राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, क्योंकि कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है। तो उष्ण, क्योंकि यहाँ पर कटिबंध में नहीं है, लेकिन उपोष्ण, उप प्लस उष्ण, उष्ण मतलब शुष्क, और दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में वर्षा किससे होती है। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भागों में वर्षा किससे होती है। तो अधिकांश ये वर्षा जो है दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। इसके अलावा नेक्स्ट राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा किससे होती है। तो राजस्थान में पश्चिमी भाग में वर्षा अरब सागर मानसून से होती है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको पता है झालावाड़ जिले में सबसे अधिक वर्षा, और राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान माउंट आबू है, जो कि वो स्थान है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि सूर्य के पूरे सभी हिस्सों में समान वर्षा नहीं होती। कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा और शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो, शुष्क, राजस्थान की शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, क्योंकि इससे 25 सेंटीमीटर के पश्चिम की ओर जो है 25 से भी कम वर्षा होती है, और 25 से 50 यानी अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली जिलों से गुजरती है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में बहुधा सूखा अकाल पड़ने का आधारभूत कारण अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होना, क्योंकि अरावली का विस्तार, देखो ये प्रश्न कई बार पूछा है कि अरावली का विस्तार कहाँ है। तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जिससे यहाँ पर मानसूनी अरब सागरीय मानसूनी हवाओं को अवरोध नहीं मिल पाता, जिससे वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि यह अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। कैसे है, समानांतर है। यदि वो लंबवत होती तो वर्षा होती। ठीक है, ये 2 प्रकार के सवाल कई बार, हजारों बार पूछे गए। तो आज के लिए इतने, और भी ऐसे सवाल आएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट साथियों।